हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। आज हम जो है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। Everyone is familiar with the fact that sound waves bend round the corners of obstacle freely and a sound is heard almost as well behind the obstacle as in front of it. हम सबको ये पता होगा कि जो साउंड वेव्स है वो ऑब्स्टिकल के कॉर्नर पे बेंड करता है फ्रीली, और साउंड जो है हमें ऑब्स्टिकल के बिहाइंड भी सुनाई देता है, ऑब्स्टिकल के बाद भी सुनाई देता है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि म्यूजिक चल रहा है किसी रूम के अंदर, तो उसके नेक्स्ट वाले रूम को भी सुनाई देगा या बाहर भी सुनाई देगा, यानी कि वो ऑब्स्टिकल के बाहर भी सुनाई देता है, ऑब्स्टिकल के बाद भी सुनाई देता है, और उसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। Thus the phenomena of bending of sound waves round the corners and spreading into the regions of geometrical shadow of an aperture or obstacle in their path is called diffraction। तो जो बेंडिंग होता है साउंड का कॉर्नर्स पे और स्प्रेड होता है वो ज्योमेट्रिकल शैडो की रीजन में, यानी कि उस रीजन में जिस रीजन में उसे पहुंचना नहीं चाहिए वहां पर हमें सुनाई देता है। अपर्चर का ज्योमेट्रिकल शैडो वाला रीजन हो या ऑब्स्टिकल का ज्योमेट्रिकल शैडो वाला रीजन हो, उधर हमें सुनाई देता है, उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। उधर वो स्प्रेड होता है, उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। Since sound is wave-like in nature, so during its propagation, wavefront travels along a straight line, but when it is obstructed by an obstacle or a perforated screen, the wave bends round the obstacle and the phenomena of diffraction occurs। जो sound है वो wave की तरह होता है, और जब भी वो propagate होता है, आगे की तरफ जाता है, तब जो है स्ट्रेट लाइन में जाता है। उसका जो वेव फ्रंट है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है। द वेव फ्रंट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब उस पे एक ऑब्स्टिकल आता है उसके पाथ में, या एक परफोरेटेड स्क्रीन आता है, तो वो जो है बेंड करता है ऑब्स्टिकल पे, और उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। एक्सप्लेनेशन दिया है। The phenomena of diffraction is explained by Huygens principle। जो diffraction का phenomena है उसको हम explain कर सकते हैं Huygens principle का use करके। According to this principle, every point on a given wavefront at any instant may be regarded as the origin of a fresh supply of spherical wavelets, and the resultant effect at a distinct point ahead of the wave will be some of these secondary wavelets called secondary waves। ये जो पॉइंट है प्राइमरी वेव फ्रंट पे जिससे स्फेरिकल वेवलेट्स निकलता है, उसका सम जो है वो हमें सेकेंडरी वेव्स देगा। उन वेवलेट्स का सम जो है वो हमें सेकेंडरी वेव्स देगा। द डिफ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग अ रिपल टैंक एंड वाटर वेव्स जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट डिपर। जो डिफ्रैक्शन है मैकेनिकल वेव्स का उसको हम दिखा सकते हैं रिपल टैंक का यूज करके, जिसमें जो है एक टैंक होगा, उधर वाटर होगा, हम उसको वेव्स को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, और उसमें वाटर वेव्स जो है एक स्ट्रेट डिपर जनरेट करेगा। स्ट्रेट डिपर जो है उस वाटर टैंक में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा। A small aperture is formed by using two straight barriers A and B as shown in figure first। हमने जो है एक छोटा सा अपर्चर बनाया है दो स्ट्रेट बैरियर्स A और B का यूज करके, और वो जो है फिगर फर्स्ट में दिखाया है। If the opening AB of the aperture is much larger than the wavelength of the waves incident on it, the waves pass through it nearly as the plane waves as shown in figure first A। अगर ये जो अपर्चर AB है वो बहुत ही लार्ज हुआ इंसिडेंट वेव के वेव लेंथ के कंपैरिजन में, तो उस केस में ये जो वेव है वो एज अ प्लेन वेव बाहर निकलेगा, और वो जो है फिगर
ए में दिखाया है, फिगर फर्स्ट ए में दिखाया है। द बाउंड्रीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट्स इमर्जिंग आउट ऑफ द अपर्चर करस्पॉन्ड टू ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द अपर्चर। और जो बाउंड्रीज होगा करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट्स का जो कि अपर्चर से निकल रहा है, उन वेव फ्रंट्स का बाउंड्रीज जो है वो अपर्चर के साइज से नियरली इक्वल होगा। द एरोस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। और यहाँ पर ये जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में बताता है, वेव्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस बारे में बताता है। और ये जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट से। द वेव फ्रंट्स ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन्स कंटिन्यू टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन दस ओबेइंग द लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो ये जो वेव फ्रंट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, यानी कि जो लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है, यानी कि जो साउंड वेव्स है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। उसको वो ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है। If however the width of the aperture is of the order of the wavelength of the waves incident on it, then the parallel plane waves after passing through the aperture are no more plane। लेकिन अगर ये जो अपर्चर है उसका विड्थ जो है वो इंसिडेंट वेव के वेवलेंथ के बराबर होगा, तो ये जो पैरेलल प्लेन वेव्स है वो पैरेलल प्लेन नहीं रहेंगे। They spread out in almost concentric arcs as shown in figure first B। वो जो है concentric arcs बनाएगा, arc is a part of circle, ठीक है। वो जो है concentric means जिसका सेंटर एक है, इन सारे आर्क्स का सेंटर एक ही होगा। वो जो है ऐसा प्लेन वेव फ्रंट स्प्रेड नहीं होगा पैरेलल प्लेन वेव्स की तरह, वो जो है कंसेंट्रिक आर्क्स की तरह स्प्रेड होगा एंड नो लॉन्गर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। और वो जो है स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल नहीं करेगा। The amplitude is more in front of the aperture and decreases on the sides, ठीक है। और जो एम्पलीट्यूड है वो अपर्चर के पास बहुत ज़्यादा होगा और जैसे हम साइड्स की तरफ जाएंगे, अपर्चर से दूर जाएंगे, तब उसका जो एम्पलीट्यूड है यानी कि जो आवाज है वो कम होता जाएगा, ठीक है, हमें धीमा सुनाई देगा। This is caused due to diffraction or bending of waves round the sharp edge of the obstacles A and B। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर diffraction हुआ है, bending हुआ है waves का obstacles A और B पे। Thus the diffraction is observed only when the dimensions of the openings or obstacles are comparable to the wavelength of the waves। तो diffraction जो है वो भी होगा जब जो है ओपनिंग का डायमेंशन या ऑब्स्टिकल का डायमेंशन जो है वो वेव के बराबर होगा, नियरली इक्वल होगा। द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन इज कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ वेव्स। और ये जो फिनोमेना है डिफ्रैक्शन का वो हर टाइप ऑफ वेव्स में होता है, सिर्फ साउंड वेव्स नहीं। Diffraction is observed very easily in case of sound waves। Sound waves के केस में ये बहुत आसानी से ऑब्जर्व होता है, आसानी से नजर आता है। For example, sound can be heard even if there is big obstacle between the source and the listener। जैसे कि साउंड जो है वो हमें तब भी सुनाई देता है जब हम सोर्स और लिसनर के बीच में एक बड़ा सा ऑब्स्टिकल रखेंगे। This is because of the fact that wavelength of sound waves is long and the sizes of the obstacle or openings are comparable with the wavelength of sound। साउंड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और ऑब्स्टिकल का भी साइज ज़्यादा है, तो इसलिए हमें ये जो चीज़ है, जो साउंड है वो सुनाई देता है। इन केस ऑफ लाइट हाउएवर द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन इज नॉट ऑब्जर्व अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट।
लेकिन लाइट के केस में हमें नॉर्मली जो फिनोमिना है डिफ्रैक्शन का वो नज़र नहीं आता है, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ जो है वो बहुत ही कम होता है, तो ऑब्स्टिकल भी बहुत ही छोटा होना चाहिए। लाइट का वेवलेंथ होता है 6 × 10⁻⁻7 मीटर के बराबर। But if the light is made to incident on openings or obstacle of sizes comparable with the wavelength of light, the phenomena of diffraction can be observed. लेकिन अगर हम लाइट को इंसिडेंट होने दे उन ओपनिंग्स पे या ऑब्स्टिकल्स पे, इसका साइज जो है वो उसके वेवलेंथ के बराबर है, तो फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन हमें नजर आ सकता है। कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन क्या है? द साउंड वेव्स आर डिफ्रैक्टेड ओनली व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और अपर्चर इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ साउंड। साउंड वेव डिफ्रैक्शन तभी दिखाता है, डिफ्रैक्ट तभी होता है जब ऑब्स्टिकल या अपर्चर का साइज जो है उसके वेवलेंथ से बराबर हो। In order to have sharp defined shadow, the dimension of obstacle should be very large as compared to the wavelength. अगर हमें एक sharp define shadow चाहिए जिसमें साउंड ना पहुंचे, ठीक है, तो जो डायमेंशन है ऑब्स्टिकल का वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए उसके वेवलेंथ से। तो उस केस में उस रीजन में हमें साउंड सुनाई नहीं देगा, उस रीजन में शार्प शैडो होगा। The frequency of ordinary sound varies from 200 Hz to 500 Hz and hence the wavelength vary from 170 cm to 70 cm। जो ordinary sound है उसका frequency 200 Hz से लेके 500 Hz तक होता है, तो उसका wavelength जो है वो 170 cm से 70 cm तक होगा। wavelength और frequency में रिलेशन होता है, हमें पता है। Thus, in order to have a shadow of such sound, the dimension of obstacle should vary from 60 meter to 150 meter at least। तो अगर हमें shadow चाहिए ऐसे sound का, तो obstacle का dimension जो है वो 60 मीटर होना चाहिए या 150 मीटर होना चाहिए at least। तो आप difference देख सकते हो, एक है 170 सेंटीमीटर और दूसरा है 150 मीटर। तो ऑब्स्टिकल जो है वो बहुत ही बिग होना चाहिए अगर हमें शैडो चाहिए, साउंड हमें नहीं सुनना है तो। As such, ordinary obstacles like houses and walls are much of smaller dimension and the sound shadow is not well defined। लेकिन जो ordinary obstacles है जैसे कि हाउस है या वॉल्स है, वो जो है उनका डायमेंशन जो है वो कम होता है, उनका जो साइज है वो कम होता है, इसलिए जो साउंड शैडो है वो वेल डिफाइन नहीं होता है, यानी कि हमें एक रूम से दूसरे रूम में सुनाई देता है क्योंकि वॉल का साइज जो है वो कम है। Thus, to have sharp shadow, we should use sound waves of short wavelength, that is ultrasonic waves। साउंड का अगर हम वेवलेंथ कम कर दे तो हमें शैडो यानी कि एक ऐसा रीजन जहाँ तक साउंड ना पहुँचे डिफ्रैक्शन के थ्रू, वो हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद दिया है प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। जो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड है उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? इट इज फाउंड दैट इफ साउंड वेव्स आर मेड टू पास थ्रू एन ओपनिंग विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड, द वेव्स आर फाउंड टू स्प्रेड आउट इन एवरी डायरेक्शन फ्रॉम द ओपनिंग। यहाँ पर फिगर में दिया है, तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि अगर हम साउंड को एक ऐसे ओपनिंग से, एक ऐसे स्लिट से पास होने दे जिसका जो डायमेंशन है, साइज जो है साउंड के वेवलेंथ के ऑर्डर का है, तो उस केस में साउंड जो है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगा ओपनिंग से। But if the size of the opening is very large as compared to the wavelength of sound, लेकिन अगर जो ओपनिंग का साइज है वो बहुत ही बिग है साउंड के वेवलेंथ से, interference does not spread out
so much but travel forward at right angles to its wavefront। ठीक है, तो इंटरफियरेंस जो है वो so much spread नहीं होगा, यानी कि हर डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं होगा, और वो ट्रैवल करेगा फॉरवर्ड राइट एंगल टू इट्स वेव फ्रंट, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है ट्रैवल करने का वो जो है उसके वेव फ्रंट से 90 डिग्री बनाएगा, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। Thus no sound is audible except at points from which straight lines can be drawn to the source of sound। तो साउंड जो है वो ऑडिबल नहीं होगा उन पॉइंट्स को छोड़ के जहाँ से हम जो है स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं सोर्स ऑफ साउंड को। बाकी पॉइंट्स पे हमें साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगा। This phenomena is used in megaphone and speaking trumpet to send a more intense beam of sound in a particular direction। तो ये जो phenomena है diffraction of sound, उसको हम मेगाफोन में यूज करते हैं और स्पीकिंग ट्रम्पेट में यूज करते हैं ताकि हम जो है एक इंटेंस बीम ऑफ साउंड को, एक स्ट्रॉन्ग सा साउंड जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंड कर सके। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।